साथियों नमस्कार। मैं ललित सेन को चेयरमैन सेंट्रल वार रूम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल से आपसे चुनाव के संबंध में कुछ जानकारियां अवगत कराने आया हूं। जैसा कि आपको विदित है 2024 लोकसभा चुनाव जारी हैं। फेज 2 हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। तीसरा फेज 7 मई को और 14 फेज 13 मई को होने वाला है, जिसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। पोलिंग एजेंट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है चुनाव। पोलिंग एजेंट आखिर कौन होना चाहिए? पोलिंग एजेंट वह व्यक्ति होना चाहिए जो थोड़ा शिक्षित हो, जिसको उस बूथ की जानकारी हो। नियम में ऐसा है कि दूसरे बूथ का भी हो सकता है, मगर हम कोशिश करें तो उसी बूथ का व्यक्ति होना चाहिए। पोलिंग एजेंट को हम पहले से पहचानें और उसको पोलिंग की समझ हो या पूर्व में वो बैठा हो, उस व्यक्ति को हमको पोलिंग एजेंट बनाना चाहिए। पोलिंग एजेंट व्यक्ति जब बन जाता है तो उसको अगले दिन जो काम करना है वह तो करना ही है, उसके एक दिन पूर्व से उसके कार्य शुरू हो जाते हैं। पोलिंग एजेंट फॉर्म 10 के माध्यम से निर्वाचन के जो नियम है उसमें बनता है और एक दिन पूर्व उसको बस्ता मिल जाता है। उसको बस्ता चेक करना चाहिए। बस्ते में ब्रास की सील, 2 मतदाता कॉपी, पेंसिल, पेन, रबर, कुछ कागज के टुकड़े, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। 2 के सिक्के, ये सारा सामान चेक करने के पहले जब पोलिंग पार्टी शाम को आए तो एक बार पोलिंग केंद्र मतदान केंद्र में जाकर पोलिंग पार्टी से संपर्क कर ले। हो सकता है बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा हो। असुविधा को अगर है तो वो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में, हमारे स्कूल में आए हुए हैं, तो उनसे एक व्यवहारिकता के तौर पर उनसे बात की जाए, क्योंकि वो अगले दिन आपसे उसी प्रकार से अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके बाद जब आप पोलिंग एजेंट रात को सो तो उस दिन सुबह जल्दी सो जाना चाहिए। उसको पूरा बस्ता चेक कर लेना चाहिए। बस्ते में अपना वोटर आईडी भी डालनी चाहिए कि सुबह जल्दी में अगर नहीं मिले तो कहीं कहीं देरी हो जाएगी। और 5 बजे सुबह उसको मतदान केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। मतदान केंद्र पर जैसे ही 5 बजे वो पहुंचेगा तो पोलिंग पार्टी वालों को जगाना रहेगा। फिर उसको पूरी व्यवस्था, अलग अलग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ये सारी व्यवस्था अलग अलग रहती है। उसको जमा कर फिर मॉक पोल शुरू होता है। मॉक पोल मतदान जैसे 7 बजे है तो उससे 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होता है और मतदान के पूर्व मॉक पोल में 54 से 55 वोट डालने का प्रावधान है। अगर इसने वोट डालने के लिए अगर 10 कैंडिडेट हैं तो डिवाइड किया जाएगा। अगर 3 कैंडिडेट हैं तो 18 वोट डालने पड़ेंगे। अगर 9 कैंडिडेट हैं तो 6 डाले जाएंगे। इस प्रकार से उसमें हमको जानकारी होगी। सारी बटनों को चेक करने के बाद उसका सी का बटन दबाकर और उसको शून्य करके वो मतदान स्टार्ट किया जाना चाहिए। जब मतदान पीठासीन अधिकारी आपसे पूछे कि आप लोग सब तैयार हो, तो उसके पहले सारी मशीनों के नंबर जो आपको बस्ते में दिए गए हैं, नंबरों का मिलान, जो आपकी स्टेशन पे एक्स्ट्रा मशीन आई है उसको भी चेक कर लिया जाए कि वही मशीन आई कि नहीं आई। इन सब चीज़ों को करने के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल के व्यक्ति को पहले बैठने का अवसर मिलना चाहिए। ये नियम अनुसार है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम नियम की बात कर सकते हैं। इसके बाद मतदान जब शुरू हो जाए तो मतदान में हमको बूथ में देखना है कि कहीं उसमें मत भ्रमिता तो नहीं हो रही, कोई व्यक्ति ऐसा उसको चेक तो नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान की प्रक्रिया को चालू रखें और हम कोशिश करें, जो हमारी बाहर की टीम है, कि हमने पहले से चिन्हित किए हुए लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे कांग्रेस परिवार के लोग और ये न्यूट्रल व्यक्ति हैं, उन लोगों को पहले वोट डलवाएं। 12 बजे के पहले वोट डलवाएं, ये लक्ष्य बनाएं। इसके बाद धीरे धीरे मतदान होता है तो पर्ची के माध्यम से हम बाहर सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं। ये लीगल काम है। कई बार सोचता आदमी कि हम जानकारी बाहर दे रहे हैं, अनलीगल नहीं, ये लीगल काम है, इसमें हम कर सकते हैं। बीच में अगर आपको चैलेंज वोट की आवश्यकता पड़ती है कि कोई व्यक्ति आप समझते हैं उस बूथ में रहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, तो आप उस वोट को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 का सिक्का उसकी फीस होती है जो मतदाता को चैलेंज करती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को चैलेंज किया तो पीठासीन अधिकारी को 2 रुपये की आप राशि जमा करेंगे, उसके बदले में वो आपको रसीद देगा। फिर जो व्यक्ति आया हुआ है उसका जो भी आईडी आया वो शून्य हो जाएगा और दूसरी आईडी उसको बतानी पड़ेगी। अगर नहीं बताता तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये तो हो गया चैलेंज वोट का। दूसरा वोट होता है टेंडर वोट। टेंडर वोट फॉर्म नंबर 15 के माध्यम से भराया जाता है। उसकी प्रक्रिया यह है कि जैसे अगर मैं वोट डालने आया और वोट मेरा पहले से ही डला हुआ है तो उस वोट को हम दोबारा से पीठासीन अधिकारी से बात करेंगे कि ये गलत हो गया है और ये व्यक्ति नहीं आया है, इसके निशान भी नहीं है, और हम उसको वोट टेंडर के माध्यम से डलवाएंगे। टेंडर के वोट डलने की जो स्थिति है उसमें उसको बैलेट पेपर पर, उसी बूथ पर, वहाँ पर बैलेट पेपर उपलब्ध रहते हैं, उसके माध्यम से डालना रहेगा। शाम 4 बजे के पूर्व सारे हमारे जो मतदाता हैं उनको 100 मीटर के दायरे के अंदर करना हमारी प्राथमिकता है। जैसे ही अंदर हो जाएंगे और मतदान समापन 5 बजे होता है तो तब जितने भी लोग अंदर रहेंगे, वो चाहे रात को 9-10 बज जाए, मगर वो वोट डालने का अधिकार रहता है उनको। उसके लिए उनको पर्ची दी जाएगी। पर्ची में पीछे से 1 नंबर से स्टार्ट होगी तो आगे स्टार्ट में आगे खत्म होगी। जब मतदान खत्म हो जाए तो हमको फॉर्म जो रजिस्टर में साइन हो रहे हैं उसका और सीयू जो कंट्रोल यूनिट है उसको दोनों का मिलान करना चाहिए। जब हमको 17C फॉर्म दिया जाएगा तो जो रजिस्टर है उसको 17A कहा जाता है। 17A का मिलान और कंट्रोल यूनिट का मिलान बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी जागरूकता के आधार पर आप पीठासीन अधिकारी को बोलिए कि ये गलत हुआ है और इसके अगर आप सही हैं तो मतदान भी रीशेड्यूल हो सकता है इसमें। तो ये हम सबको जानकारी रखनी। इसके बाद 17C कंप्लीट लेकर आकर प्रत्याशी के बताए हुए कार्यालय पे या हमारे पार्टी के मुख्य कार्यालय पे या वहाँ पर आपके क्षेत्रीय कार्यालय तक आपको पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में तो ये भी है कि आप स्ट्रांग रूम तक भी मत पेटी को लेकर जा सकते हैं।
उसमें आपको अपने वाहन से जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचन अपने वाहन में नहीं बिठाएगा। ये सब प्रक्रियाएं करना है। बीच में कोई व्यवधान करता है या कोई मत की भिन्नता करता है, तो उस मतदान केंद्र पर आप जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे संपर्क। भारतीय चुनाव अधिनियम 1951 के तहत धारा 131, 132 के माध्यम से अगर कोई 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार करता है या किसी अलग प्रकार की बात करता है, तो उस पर कानूनन तौर पर जुर्म है और उसको आपको अंदर करवा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया करवाकर मतदान को हमारी पार्टी के लिए, प्रत्याशी के लिए सुरक्षित करें और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।